हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। इस वीडियो में मैं दो विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले तो पंजाब से एक बड़ी अहम खबर आई है। पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन जो है वो लागू कर दी गई है, तो उस पर मैं बात करूंगा। और दूसरा जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर, मानसून को लेकर मैं बात करूंगा। उसका इम्पैक्ट जो अभी देखने को मिला है, खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार, इनमें जो कम बारिश हुई है, तो उस पर भी मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। तो गाइस शुरू करते हैं। तो पंजाब सरकार ने 30 जून को एक विधायक जो है पारित किया था विधानसभा से। तो ये विधायक था वन, मतलब एक विधायक एक पेंशन, ये था 1 MLA 1 पेंशन। तो ये जो विधायक था, ये 30 जून को उन्होंने पारित करा। और 42 दिन बाद जो वहाँ के गवर्नर हैं बलवारी लाल पुरोहित, तो उनकी जो है मंजूरी से मिल गई है। और अब जो है ये कानून बन गया है। तो ये कानून आने के बाद अब होगा ये कि जो आपके विधायक थे जो एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे थे, अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। और आगे जो भी विधायक एक से ज़्यादा जिसके कार्यकाल होगा, तो केवल एक ही पेंशन ले पाएगा। अभी करेंटली अगर बात करें तो लगभग 325 ऐसे विधायक थे जो एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे थे। पर इस कानून के आ जाने के बाद अब वो भी जो है केवल एक ही पेंशन ले पाएंगे। तो अब जो पेंशन उनकी रहेगी, तो 60,000 रुपये उन्हें पेंशन मिलेगी। और भत्ता मिलाकर, जो महंगाई भत्ता उन्हें मिलता है, उसे मिलाकर जो है 50% महंगाई भत्ता उन्हें मिलता है, तो मिलाकर 90,000 रुपये जो है उनकी पेंशन रहेगी। वहीं करेंट अगर पहले की बात करें, तो पहले जो उन्हें जो पेंशन मिलती थी वो 75,000 रुपये मिलती थी। और उसी के साथ साथ जो है अगर उनका कार्यकाल बढ़ता था, तो जो 10,000 रुपये हैं वो भी और जुड़ जाते थे पेंशन पे। तो उस हिसाब से मान लीजिए कार्यकाल अगर वो जीतते रहे तो वो बढ़ते रहते थे पैसे। लेकिन अब पेंशन में ऐसा नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है इस कानून की। और इससे फ़ायदा ये होगा, देखिए कि जो आपके टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो एक तरीके से हम गलत तरीके से बर्बादी हो रहा था, पेंशन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा, एक बोझ पड़ रहा था सरकार पे, वो जो है कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो विधायक होता है या जो सांसद होता है, उसका जो काम होता है वो जो होना चाहिए, हालांकि होता वैसा वो करता नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए वो यही है कि जन कल्याण के लिए वो जो है विधायक मतलब होना चाहिए कि वो जन कल्याण के लिए विधायक बनाए है या सांसद बना है। हालांकि वैसा होता नहीं है तो वो बात अलग है, बट ऐसा सोच होनी चाहिए। और ऐसे में अगर उसी पर ही इतना ज़्यादा खर्च कर दिया जाए, तो फिर वो विकास कैसे करेगा, क्योंकि उसका काम तो जनता का विकास करना है। तो एक तरीके से इस पर ये एक फैसला सही है कि जो है खर्चा इससे कम होगा, टैक्स पेयर्स का कम खर्चा होगा, और उस पैसे को जो है कहीं ना कहीं हम अच्छी जगह जो है यूज़ किया जा सकता है डेवलपमेंट वर्क पर, जो लोगों के हित पर हो। बाकी ये तो वो सरकार पर ही निर्भर करता है। बाकी मैं आपको ये एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि आखिर कितना ज़्यादा कुछ विधायकों को पेंशन मिलती थी पंजाब में। तो जैसे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, श्रोमणी अकाली दल के वो हैं। तो उन्हें जो है लगभग 6.25 लाख रुपये जो है पेंशन मिलती थी। तो 10 पेंशन लेते थे। तो जब ये विधेयक पारित होने वाला था तो फिर उन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब लगा दीजिए कितनी ज़्यादा पेंशन है। और हमारा जो देश का राष्ट्रपति है उसकी पेंशन नहीं, उसे सैलरी ही महीने में 5 लाख मिलती है। और वहीं कुछ विधायक जो हैं वो 6.25 लाख रुपये जो है पेंशन ले रहे हैं। तो आप लगा लीजिए कि कैसा जो है हमारे देश की ये खर्चा करते हैं, हमारे देश की क्या हालत है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सेट करा है पंजाब सरकार ने। और सरकारों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए खर्चा जितना कम होगा अब जो है जनप्रतिनिधियों पर, उतना ही अच्छा है। और ये जो पैसा है, इसे अगर लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो उतना ही जो है वो अच्छा रहेगा। अब देखना होगा बाकी और क्या करेंगे। अब जैसे देखिए ये तो पंजाब है, यहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ मतलब विधान परिषद नहीं है। लेकिन वो राज्य जहाँ विधान परिषद है, आप लगा सकते हैं वहाँ कितना ज़्यादा जनता के पैसों का जो है इस्तेमाल, मतलब इनके पेंशन और सैलरी देने में लगता होगा, आप लगा सकते हैं। और सरकार पर कितना बोझ पड़ता होगा, क्योंकि देखिए जो सरकार पैसा ले रही है वो तो हमसे ही ले रही है, और इनके पेंशन सैलरी का। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है इस पर। और हर गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है खासकर, जहाँ हालांकि ये तो देखिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ भी होना चाहिए। और जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जहाँ विधान परिषद है, वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि या तो ये रद्द कर देना चाहिए विधान परिषद। और जो MLAs हैं उनके भी जो है एक कार्यकाल के एक पेंशन इसी हिसाब से जो है
वहाँ की सरकार ने कुछ कानून बनाने चाहिए। तो ये तो जो है पंजाब की बात हो गई। वहीं दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो मैं जलवायु परिवर्तन और मानसून से संबंधित जो बात है, तो देखिए इस बार का करेंटली अभी ये अगस्त चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ जो है बहुत कम बारिश हुई है। आईएमडी का डेटा भी जो कह रहा है, भारतीय मौसम विभाग जो है उसका डेटा भी जो कह रहा है, उस हिसाब से बहुत कम बारिश हुई है इन राज्यों में। और जो काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि देखिए ये जो मानसून है वो हमारा रियल फाइनेंस मिनिस्टर है, तो अगर ये कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है, जो एग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी, वो इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर मान लीजिए ये कमज़ोर हो गया मानसून, तो किसानों को इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो सूखे जैसे हालात हैं इन राज्यों में। और देखिए पैची रेन देखने को मिलती है। अब पहले जैसा मौसम रहा नहीं है, तो पहले तो ऐसा होता था कि देखिए 4-4, 5-5 दिनों तक कहीं बारिश हो जाती थी, पर अब ऐसा दिखता है कि कई समय तक बारिश नहीं होगी, तो बहुत ही मूसलाधार बारिश और किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, तो मतलब ऐसा देखने को मिलता है। या फिर कोई एक पर्टिकुलर इलाके में हो जाएगी, तो ये देखने को मिला है, जो काफ़ी चिंता की बात है। हालांकि अभी कुछ समय बचा है, लेकिन अगर अगस्त में जो है बारिश नहीं हुई अच्छी, तो फिर चिंता की बात रहेगी। पर मानसून को देखिए प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल रहता है। कई बार मौसम विभाग पर ही काफ़ी जो है आलोचना की जाती है उनकी, पर देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून को प्रिडिक्ट करना और मुश्किल हो गया है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि मौसम विभाग जो प्रिडिक्ट करता है वैसा होता ही नहीं है। और हाँ, लेकिन देखिए इसमें सरकार का भी रोल है, तो कि वो वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से अपनी इम्प्रूव करे और ज़्यादा से ज़्यादा रडार लगाए, और किस तरीके से एक्यूरेट हो सकता है, तो उस पर मौसम जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ मिलकर जो है सरकार काम करे, तो इसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए फार्मर्स को अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उनका उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में अपना वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो अभी करेंटली हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपको बताना है, और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। थैंक यू।